छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा घेराव कर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में महज 7 महीनों में कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है, तो वहीं सरकार के गृह मंत्री पिछले कार्यकाल के 5 वर्ष और वर्तमान कार्यकाल के 6 महीने का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। 2018 के पहले भी भाजपा की रमन सरकार में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं में अराजकता का माहौल था। अवैध कारोबार, भू माफिया, रेत माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग्स तस्कर, मानव तस्करों का बोलबाला था। आज फिर वही स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेस सरकार में जो मजबूत कानून व्यवस्था था उसे 7 महीने में इस सरकार ने फलीता लगा दिया है। गृह मंत्री सिर्फ हवाई बयानबाजी करते हैं, धरातल पर कानून नाम की चीज नहीं है। चौक चौराहों पर अवैध वसूली शुरू हो गया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा के घेराव के लिए हमारी तैयारियां पूरी है। हजारों की संख्या में कांग्रेस जन 24 जुलाई को विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हमारा विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण और आक्रामक होगा। यह आंदोलन जनता की जान माल की रक्षा के लिए भाजपा की निकम्मी सरकार के प्रति आम आदमी का प्रतिकार होगा। और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। उस पर काम करते हुए 6 माह में ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बड़े काम हुए हैं। और इन बड़े कामों के अंतर्गत जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो लगभग 550 है और जो गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 650 है। ये आंकड़े सिर्फ 6 महीने के हैं। उन आंकड़ों में विगत 5 वर्षों के और आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एक शीट आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें 5 वर्षों के, वो वर्ष भर के उनके आंकड़े इन 6 महीनों के आंकड़ों के सामने छोटे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस विषय पर जितनी गंभीरता से विष्णुदेव जी की सरकार ने काम किया है, ये पूरी बात ये आंकड़े आपसे कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मसला है जिसके लिए मैं आपके साथ एकत्रित हुआ हूँ, वो ये है कि अभी जो नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद FIR नहीं हुआ करता था पहले विगत सरकार में। उसके आंकड़े, उसकी जानकारी कि लोगों ने कांग्रेस की उस सरकार में, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, FIR नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार आई, तब ये कहा गया कि लोगों की पीड़ा सुननी है, FIR करना है और करके FIR करके लोगों के लिए काम करना है। FIR को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है। FIR को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है। ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया। उसके उदाहरण भी हैं। मैं आपसे उसमें एक बात कहना चाहता हूं, जैसे बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, अकबर खान, उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको जारी कर दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उस समय जनवरी 2022 में उन्होंने आवेदन किया, FIR नहीं लिया गया उनका। वो प्रकरण हुआ था जो भू माफिया का, आप सब ध्यान में भी होगा। उसके बाद अपराध हुआ, अपराध कायम किया गया और गिरफ्तारी की गई। ये 2024 में नई सरकार बनने के बाद। ऐसे ही एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया। अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सैकड़ों की संख्या में प्रकरण हैं, जिन प्रकरणों पर पहले उस सरकार में आवेदन किया गया, FIR नहीं हुआ, अभी जाकर के FIR। इसलिए लोगों को, पुलिस को बहुत फ्री किया गया कि आप FIR करें। आप FIR करके लोगों के ग्रीवेंस सुने और उस पर काम करें। आंकड़ेबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। और उसके बावजूद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हत्या के मामले प्रदेश में 2021 में शुरू के 6 महीने में, जनवरी से जून तक 2021 में 503 थे। 2022 में, इन्हीं 6 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी से जून तक की बात कर रहा हूँ,
2021 में 503 थे, 2022 में 510 हुए, 2023 में 500 हुए, 2024 में 499 हुए। बलवा शुरू के 6 महीने 2021 जनवरी से जून, बलवा है 410 2021 में, 490 2022 में, 503 2023 में, 372 2024 में। लूट उसमें भी वैसी है। गृह भेदन में थोड़ा आ जाता हूँ इस पर, बलात्कार पर और शील भंग, यौन उत्पीड़न आदि जो महिलाओं के साथ परेशानियाँ हो जाती हैं। 2021 में ये 981 थे, 2022 में 1131 थे, 2023 में 859 थे और अभी 803 है। ऐसे ये सारे आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि इन सारे विषयों पर एफआईआर करने की जिद के बाद भी कमी आई है। इन सारे आंकड़ों में एफआईआर करने की जिद के बाद भी कमी आई। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एनडीपीएस का मामला बड़ा मामला होता है हमारे यहाँ, जो हम लोग उस पर जद्दोजहद करते हैं, उस पर बड़ी कार्यवाही की कोशिश आगे इस सत्र के बाद और करेंगे। उसमें आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं 6 महीनों के लिए 2021 में 395 केस हुए, 2022 में 667 केस हुए, 2023 में 608 केस हुए और 2024 में 809 केस हुए। सब पे कार्रवाई की। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 21 में 10,000 से ऊपर, 22 में 15,000 से ऊपर, 23 में 15,000 से ऊपर और भी 24 में 18,874 मैंने 19,000 के आसपास केस उसमें किए गए। ये ऐसे प्रकरण हैं जिनके बढ़ने से लाभ है। कुछ ऊपर मैंने प्रकरण आपसे बताया कि हत्या है, अन्य बलवा है, लूट डकैती, गृहभेदन है, इनके कम होना हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी मेरी ये मान्यता है इसमें कि सिर्फ आंकड़ा सब कुछ नहीं कह लेता है। उसमें भी हमारी बड़ी कोशिश के बाद कि पिछली बार भी अगर किसी ने कहा है और नहीं हो पाया है तो अभी उसको एफआईआर उस पर किया जाए, ये कोशिश की गई। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, वो सारे मसले कम हुए हैं। और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, उन प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए आंकड़े आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं, मतलब ये 809 प्रकरण जो मैंने आपके एनडीपीएस के बताए, उसमें 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं जिसमें 16 करोड़ 9 लाख का ये नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। ऐसे बहुत से काम करते हुए आज ये स्थिति है कि एक बार मुझे ये लगा कि सारी परिस्थितियों के बाद कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कोई और दूसरी बात करे, इससे पहले आपके सामने चीज़ें स्पष्ट की जाएं और आपके माध्यम से सबको बताएं।